मुझे मृत्यु से भी अधिक भयानक दंड देना चाहते थे तुम। ये तुम्हारी नीच सोच और उसी मर्यादा का जीता जागता उदाहरण है लंकेश। लंका के पतन के द्वार तुमने स्वयं खोले हैं। तो आ गई तुम, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। युद्ध का पहला दिन है और रावण रुदान कर रहे हैं। कारण जानने की उत्सुकता खींच लाई। उत्सुकता नहीं, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहां खींच लाई है। उद्दंड वानर, मेरा ये रुदान तुम्हें यहां खींच लाने के लिए ही था। मेरी युक्ति सफल हुई। अरे इतना प्रेम उमड़ आया मुझ पर। लंकेश, मैंने तो तुम्हारी लंका जलाई है। वैसे हर बार अनुचित स्थान पर तुम जाते हो। पहले तुम अंगद के पांव में गिरे और अब तुम मुझसे भेंट करने चले आए। लंकेश, तुम अपना लक्ष्य सुधारो। तुम प्रभु श्री राम से भेंट करो, उनके पैर पड़ो। उससे भी मिलूंगा, परंतु पहले तुमसे मिलना आवश्यक था। बिन बुलाए तुम मेरी लंका में आए। लंका की मर्यादा का सम्मान रखते हुए मैंने तुम्हारे प्राण छोड़ दिए। आज तुम एक बार फिर लौटे हो और तुमने मेरे इंद्रजीत को मूर्छित कर दिया। आज तुम्हारे समक्ष लंका का राजा नहीं, एक पिता खड़ा है और तुम्हारे हर वार का उत्तर देने को सज है। आज यहां तुम्हारा संहार होगा वानर, और उस वनवासी को आभास होगा कि लंका की ओर आंख उठाकर देखने वाले की क्या स्थिति होती है। मुझे संदेह था, आज सिद्ध हो गया। अधिक बोलने का स्वभाव अपने पिता से ही आया होगा इंद्रजीत और अक्षय कुमार में। लंकेश, मर्यादा की बातें तुम्हारे मुख से अच्छी नहीं लगती। पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि डालना ये कहां की मर्यादा थी लंकेश? राजा होकर दूत का अंग भंग कर देना ये कहां की मर्यादा थी लंकेश? मेरी पूंछ जलाकर मुझे सदा ग्लानि और लज्जा का जीवन देना चाहते थे तुम। मुझे मृत्यु से भी अधिक भयानक दंड देना चाहते थे तुम। ये तुम्हारी नीच सोच और उसी मर्यादा का जीता जागता उदाहरण है लंकेश। लंका के पतन के द्वार तुमने स्वयं खोले हैं। मैया सीता के हरण का महापाप करके, मेरे प्रभु का अपमान करके तुम मुझे दंड देने आए हो। लंकेश, दंड तो मैं दूंगा तुम्हें। मेरे प्रभु और मेरी माता के अपमान का। कैसी विडंबना है। जब राम और लक्ष्मण ने मेरी बहन की नाक काटी तो उन्होंने मर्यादा नहीं लांघी। जब तुम्हें बंदी बनाने मेरा अक्षय कुमार आया तो तुमने उसका वध कर दिया। वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं था। दंड स्वरूप जब मैंने सीता का हरण किया तो मैं महापापी, महाअज्ञानी। एक बात तो सिद्ध हो गई, तुम्हारे और मेरे बीच कोई बात नहीं हो सकती। और दूसरी कि तुम कोई साधारण वानर नहीं हो। और आज तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम्हारा सामना जिससे है
वो भी कोई साधारण राक्षस नहीं। बहुत हुई बातें, अब संहार होगा। जय श्री राम। बहुत हुई बातें, अब संहार होगा। जय श्री राम। कहां दशानन? अरे देख समझ के तो प्रहार करो। बेचारी इस गदा को कोई लक्ष्य तो दो। इसे ये भूमि क्यों चटवा रहे हो? दशानन हो, 20 आंखें हैं, एक लक्ष्य ठीक से नहीं दिखता। कभी दाएं से प्रहार निकाल रहे हो तो कभी बाएं से। दशानन, एक दिशा में एकाग्र होकर प्रहार करो। चलो देखो, तुम्हें मैं सिखाता हूं। जय श्री राम। सीख लिया प्रहार? प्रभु श्री राम की सेवा में प्रस्तुत हुए हो। कैसा लगा उनके इस भक्त के हाथों से प्रसाद? बहुत हुआ ये मरकटों वाली उछल कूद। स्वयं को बहुत बलशाली समझते हो तो आओ, दिखाओ अपना बल। वचन देता हूं, महादेव के इस भक्त रावण के बल का परिचय जानोगे। अद्भुत। लंका के अतिथि सत्कार करने वाले का मनोहार कैसे नहीं मानेंगे? तुमने प्रभु श्री राम के भक्त से कुछ मांगा है, तुम्हें अवश्य मिलेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ दे कापे। मेरी लंका में आग लगाई थी ना, आज तेरी वो दुर्दशा करूंगा कि तू उड़ने योग्य नहीं रहेगा। तड़प तड़प कर रौंदेगा जमीन पर। शक्ति देखनी है? तो देखो वो बल जिसका एक छोटा सा प्रहार तुम्हारा पुत्र अक्षय कुमार सह नहीं पाया था। ये भक्ति की शक्ति है लंकेश, तुम इससे पार नहीं पाओगे। भक्ति की शक्ति तो तुम देखोगे, महादेव के परम भक्त की। जिस नर को नारायण समझकर तुम पूजते हो ना, उसी के समक्ष तुम्हारे प्राण हरूंगा मैं। रावण, पढ़ा बहुत है तुमने, परंतु गुण नहीं सीखे। सीखोगे तो तुम कि रावण से टकराना
मृत्यु को निमंत्रण देना है। स्वयं चले आए मृत्यु के मुख में, उस वनवासी के पीछे। कौन है राम? क्या है उसकी शक्ति, उसका औचित्य? मैं बताता हूं। कायर है तुम्हारा राम। उसकी भक्ति का ढिंडोरा पीटने वाले आज तुम्हारे प्राण हरकर उसकी शक्ति का फान तोड़ दूंगा मैं। तुम्हारे राम का आत्मविश्वास तोड़ूंगा और सिद्ध कर दूंगा कि तुम वानरों की बुद्धि तुम्हारे पूंछ में होती है। रावण, अब तुम इस पूंछ का बल देखो। जिसके मन और मुख पर प्रभु श्री राम का नाम हो, जिसके सर पर माता सीता का आशीर्वाद हो, जिसके कर्म में धर्म का वास हो। रावण, तुम जैसा अधर्मी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये मेरी माता सीता के हरण के लिए, ये मेरे प्रभु श्री राम के अपमान के लिए, और ये एक दूत का अंग भंग करने के दुस्साहस के लिए। अब देख एक भक्त की शक्ति। जय श्री राम। जिनके नाम के नाद से अपना रुदान भूल गए, तुम संतुलन ना रख पाए, उनके समक्ष क्या लड़ोगे रावण? इतने शक्तिशाली हो तो साधारण वनवासी के साथ क्यों हो? ठीक कहा तुमने। राम भक्त साधारण हो ही नहीं सकता, और मैं क्यों प्रभु श्री राम के साथ हूं। तुम ये मेरे प्रहार से भी नहीं समझे। प्रभु श्री राम हैं वो, मुझ जैसे साधारण वानर को असाधारण बनाने वाले, जिनके नाम के सहारे समुद्र पर सेतु बन जाते हैं, वो हैं प्रभु श्री राम। तुम सौभाग्यशाली हो रावण, कुछ समय और जी लो। यदि प्रभु श्री राम ने तुम्हारे अंत का बीड़ा ना उठाया होता, तो उन्हीं के पावन चरणों की सौगंध, मैं प्रभु श्री राम के अपमान के दंड में मैं तुम्हारे प्राण हर लेता। धन्यवाद, परंतु मैं तुम्हें कुछ क्षण भी नहीं दूंगा। तुम्हारे प्राण हर लूंगा। राक्षस हूं मैं। यही है तुम्हारा बल? समक्ष आओ मेरे। कहां हो रावण? बस कुछ क्षण और हनुमान, मैं आ ही रहा हूं। ये सब लोग कहां पे चले गए? ये कैसी माया है? माया नहीं,
तुम्हारी मृत्यु की छाया है मरकट। ये मैं कहां आ गया? अब तुम्हारी चपलता भी तुम्हें बचा नहीं सकती चंद्रहास से। महादेव का चंद्रहास? महादेव तो मेरे प्रभु श्री राम के आराध्य हैं। अपने आराध्य के अस्त्र का अपमान नहीं होने दे सकता। जय श्री राम। हर हर महादेव। पुत्र हनुमान काका, हनुमान काका।